केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में अपना बजट पेश किया और बजट में आने के बाद प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपति की मिलीजुली प्रक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ उद्योगपति ने जहां इस बजट का स्वागत किया है, वहीं कुछ उद्योगपति की उम्मीदों पर यह बजट खड़ा नहीं उतर पाया है और उन्होंने कहा कि सरकार ने खासकर धागा से संबंधित उद्योगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है और उसके लिए बजट में कोई भी ज़्यादा बड़ा प्रावधान नहीं किया गया है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धार्थ ग्रुप के मालिक बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ के उपाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने बताया कि इस बजट में धागा इंडस्ट्री के लिए कोई खास ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चंडीगढ़ में मुलाकात कर अपनी समस्याएं बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि 800 टन के करीब धागा और कपड़ा चीन से आ गया है और उन्होंने धागे पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जो चीन से धागा और कपड़ा भारत में आ रहा है, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा धागा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग को नौकरी देती है और बजट से जो उम्मीदें धागा और कपड़ा उद्योगपतियों को थी, उम्मीदों पर बजट खड़ा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई कि धागा इंडस्ट्री के उद्योगपतियों की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और युवा वर्ग को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा। आज भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें हम औद्योगिक दृष्टि से अगर बात करें तो उसमें भारतवर्ष के अंदर भारत सरकार के इस बजट में देश के अंदर 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की बात की गई है, जो एक स्वागत योग्य बात है। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अंदर जब 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे तो उसे जहां एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतवर्ष के अंदर जो युवा वर्ग है उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसी के साथ वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर के तहत हर शहर, हर गांव और हर घर में एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो योजना शुरू की है, जो उनका संकल्प है, उसमें उन्होंने हमारे युवाओं के लिए मुद्रा लोन, जो पहले 10 लाख रुपए का लोन गारंटी के बिना बैंक दिया करते थे, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाकर 20 लाख की है। वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है हमारे युवाओं के लिए, हमारे नए एंटरप्रेन्योर के लिए। इसके लिए भी हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसी तरह सरकार की तरफ से इस बजट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी उसको फ्री किया गया। उससे हमारे भारतवर्ष के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे पूर्व हम बात करते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस स्केल पे आगे नहीं बढ़ पा रही थी जिस स्केल पे भारतवर्ष से बाहर दूसरे देशों के अंदर, चाइना के अंदर या अन्य कंट्रियों के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ी है। अब हमें लगता है कि इससे जो 15% ड्यूटी कम कर दी गई है, उसे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और एक ऐसी इंडस्ट्री है इसके अंदर रोजगार के बहुत अवसर है और हमारे युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा और साथ ही जो फोन है वो भी सस्ते होंगे। कुल मिलाकर ये बजट जो है, हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्री के लिहाज से अच्छा है और इसमें टैक्स रजीम में भी कुछ फायदा किया गया है, वो भी हमने देखा है, लेकिन उसकी जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को फायदा नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको इसकी राहत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश केंद्र की सरकार के इस बजट में रहा, वो है कैंसर की जो हमारी मेडिसिन थी, 3 अन्य मेडिसिन, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है, जो एक सामाजिक तौर पर बात करें तो बहुत ही अच्छा निर्णय है। हमारे जो प्रभावित लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनको बहुत पीड़ा रहती है, महंगी दवाइयाँ होती है। अब मुझे लगता है कि जब इन पर से कस्टम ड्यूटी हट जाएगी तो ये मेडिसिन बहुत सस्ती हो जाएगी
और हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। ये देश के लिए एक अच्छी बात है। इसके लिए भी हम केंद्र की सरकार का धन्यवाद करते हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गाड़ी जैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी प्रकार की कारों के लिए अब आपको कार की स्कैनिंग, कोडिंग, मीटर रिपेयरिंग, सेंटर लॉकिंग के लिए चंडीगढ़ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अमर मोटर आपके अपने शहर सोलन और शिमला में लेकर आए हैं ये सब सुविधाएं। किसी भी तरह की डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क के लिए आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं। जब आपको इन सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे मिल रहा है तो चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत। अमर मोटर आए, अपनी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनटों में पाए।